MJ न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। रमज़ान का महीना मुकम्मल होने को MJ न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। रमज़ान का महीना मुकम्मल होने को चल रहा है और ईद का त्यौहार आने वाला है। इस शुभ अवसर पर आप अपने वार्ड के लोगों को और देश के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हर नेक वक्त में नेक ख्वाहिशात का पैगाम हम लोग देते हैं और पैगाम हर अच्छे इंसान की तरफ से, हर अच्छा इंसान जो पैगाम चाहता है वही पैगाम है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस चीज़ की इस वक्त अज़हद ज़रूरत है, एकता की, भाईचारगी की, हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा मुल्क जिस खतरे के बहरान पर अभी खड़ा है, अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं संभालेंगे तो हमारा ये लोगों को, जो दुश्मन देश के बैठे हुए हैं मुल्क के, उनको फना करने में बड़ी आसानी होगी। तो इस वक्त तमाम कौम के लोगों से ही अपील है कि अपने मुल्क की तरफ देखिए और मुल्क को बचाइए। एक सेकुलरिज्म, एक जमहूरियत पसंद लोगों के साथ मिल करके इस मुल्क जमहूरियत पसंद का मुल्क है और इसे उसी जगह पर आप लोग खड़ा कीजिए। रमज़ान का महीना जो चल रहा है, इसमें आपकी कैसी मसरूफियत रही? आप अपने लोगों से किस तरह मिले और उनकी ज़रूरत को किस तरह पूरा किया? क्योंकि ये तो नेक मुबारक महीना है, अल्लाह की तरफ से आता है, इबादत का महीना है। अल्लाह को हर जितना याद किया जाए, जितना सजदा किया जाए, जितना उनकी याद में ये वक्त गुजरे रोज़ा में, बेहतर है। दुआओं की कबूलियत है इस महीने में, तो ये तो है ही है। लेकिन जो मशरूफियत रही है, जो लोग बहुत ज़रूरतमंद होते हैं हमारे इलाके में, तकरीबन हज़ार से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस ऑफिस में। हम लोग रमज़ान से 10 रोज़ पहले ही यहाँ राशन, कपड़ा जी। मैंने एक घर में, देखिए अभी जो ले गई आपके सामने, मेरे वार्ड की नहीं है। 200 लोग ऐसी आती हैं जो वार्ड में नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर आ गई तो यहाँ वार्ड देख करके नहीं, यहाँ जो ज़रूरतमंद अगर लोग आए हैं, अल्लाह कहता है मेरे नाम पर अगर कोई फरियाद करे, अगर है तो दे दो, तो दे दिया जाता है। तो लेकिन अनाज, राशन के साथ कपड़ा भी दिया जाता है उनको, ताकि वो खुश होकर के जाएं। उससे तो ज़रूरत थोड़ी पूरी होगी, लेकिन हमको भी खुशी होती है, उनको भी खुशी होती है, मेरा अल्लाह भी राज़ी होता है। तो यही मशरूफियत रही लोगों को पहुँचाने का, राशन और कपड़ा। अच्छा बाजी, आप महिला होकर, एक लेडी होकर इतना काम करती हैं, कहाँ से इतना हौसला को जुगाड़ कर पाती हैं? देखिए, इंसान ज़माने में जी। हर इंसान का हक है समाज के साथ जीने की और समाज के लिए जीना। मैंने बचपन से ही बात को सीखा, अपने ये तरबियत मेरे माँ बाप से मिली है कि मुआशरे के लिए कोई कैद नहीं है औरत और मर्द का होना। तो बेहतर, इसके लिए बेहतरी हम जानते हैं, एक कतरा पानी समंदर नहीं कहलाता, लेकिन वही अगर एक कतरा पानी समंदर में मिल जाए तो वो समंदर बन जाता है। तो समाज के बेहतरी के लिए हर शख्स, हर इंसान का हक है कि वहाँ बढ़ करके जो आपसे हो सकता है, जो आपकी ताकत जवाब देती है, उसी तरह से आप उस मुआशरे के लिए करिए। सियासत का मैदान है कि हम लोग, आप लोगों की दुआओं से आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का कहीं न कहीं ताउन रहा, तो सियासत में भी रह करके यहाँ पर आने के बाद ज़्यादा खिदमत करने का मौका मिला, हर तरह से लोगों का साथ देने का मौका मिला। तो उसको कितने बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए उस खिदमत को, ये हमारी कोशिश रहती है। आखिरी सवाल की तरफ चलें बाजी। आखिरी सवाल ये कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, उसमें आप अपने वार्ड के लोगों को, बंगाल के लोगों को और भारत के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी मुल्क गिर पैमाने पर, मुल्क में जो अफरा तफरी, जो फ़िरका परस्ती, जो तशद्दुद पसंदी, जो अलहदगी पसंदी का सियासत, जो गर्द आलोद जो चल रहा है, तो उसे देख करके हर शख्स ये देख रहा है कि ये जो फ़िज़ा है, मुल्क की फ़िज़ा जो है, इस वक्त हर आम आदमी के हक़ में नहीं है। तो हमारा मुल्क ऐसा होना चाहिए जिसका ख्वाब शहदाओं ने देखा था, आज़ादी के बाद लोगों ने देखा था, हर तबके ने मिल कर के देखा था कि हमारे बच्चों के हाथ में एक रोज़ कलम आए, हमारे बच्चे अपनी तकदीर कलम से लिखें, अपना मुस्तकबिल बनाएं। लेकिन वो कहीं अंधेरे में डूबा हुआ है, डूब चुका इस
कई सालों से, जब से ये मरकज़ी सरकार आई है। और उसके साथ साथ जो परेशानियां लोगों के ज़िंदगी के साथ, लोग खौफ के साए में इस वक्त जी रहे हैं। कब कहाँ पर किसके साथ क्या होगा कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे ऐसे मुल्क में को आज़ाद फिर से हमें लगता है कि एक बार फिर कराना है। और अगर ये हुकूमत जाती है, बेहतर हुकूमत, जमहूरी हुकूमत अगर आती है, तो हमें कहते हैं हिंदुस्तान को फिर से लोगों ने आज़ाद कराया। हम चाहते हैं, हमारा ख्वाब क्या है, मुल्क में अमन और सुकून रहे, ताकि हम मुआशी हालात को बेहतर कर सकें, हम भाईचारगी को बेहतर कर सकें। लेकिन इस तरह से सियासत रहेगी तो बेहतर की तरफ नहीं जाएगा, और बाहर के लोग हमारे मुल्क को फिर से तोड़ देंगे और चंद मुट्ठी भर लोग ज़िंदा रहेंगे, सबका खात्मा होना मुमकिन है। तो अपने मुल्क को बचाना है और बचा करके फिर उसे सजा करके रखना है। इसी मुल्क में सबका मुस्तकबिल है। सब हमारे जितने भी बच्चे हैं, मुस्तकबिल कलम सब के हाथ में आता है। वो कोई तबका नहीं देखता, कोई बिरादरी, कोई कौम, कोई मजहब, धर्म नहीं देखता। कलम की ज़रूरत है सबको, रोज़ी की ज़रूरत है सबको, कारोबार को बढ़ाने की ज़रूरत है, तरक्की चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, अपने अपने मज़ाहब के साथ खुली आज़ादी के साथ लोग जी सके खुशी के साथ। ऐसा मुल्क चाहिए। तो ऐसे मुल्क के लिए 2024 में अपनी राय को मगरबी बंगाल के साथ साथ पूरे मुल्क में कहेंगे। इस वार्ड से लेकर के सभी से अपील है कि उस जगह पर अपना निशान लगाइए। अगर खुले अल्फाजों में बोलें कि हमारे 44 नंबर वार्ड में पूरे मगरबी बंगाल की सरजमीन पर तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी इस वक्त है जो अमन का पैगाम पूरे मुल्क में पहुंचा रही है, और जो लोग इंसानियत के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ वो एक ही पार्टी है जो इस वक्त हिंदुस्तान में लड़ रही है। इसके साथ आइए, हिंदुस्तान बचाइए, हिंदुस्तान से जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी में नॉर्थ कैलकाटा में किसका आशा है? ऑफ कोर्स सुदीप बंदोपाध्याय। कितने वोटों से लीड करेंगे? 1 लाख वोट से ज़्यादा से लीड करेंगे। यहाँ लड़ाई चौतरफा हो गया है। एक तरफ कांग्रेस सीपीएम का लाइट है, उस दूसरी तरफ बीजेपी, उसके बाद टीएमसी। तो मार्जिन क्या रहेगा? मेरे ख्याल से कोई लड़ाई नहीं है। सुदीप बंदोपाध्याय के सामने कोई लड़ाई नहीं है, पब्लिक जानती है। और अवाम को ये मालूम है कि एक घर सुदीप बंदोपाध्याय अवाम के बीच में रह के काम करने वाले लीडर हैं। और हम लोगों के वार्ड में रेहाना आंटी जो है वो अवाम के बीच में रह के काम करती है। इंशाअल्लाह और रहमान उम्मीद करते हैं कि इस बार वार्ड 44 से बहुत ज़्यादा मार्जिन से सुदीप को हम लोग लीड दिलाएंगे।